नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुन अमला। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मोहनपुर की इस जामा मस्जिद में अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से आज आपके सामने खुतबे जुमा के लिए हाजिर होने का मौका मिला। खुतबे मसूना के बाद कुरान मजीद की दो आयतें आपके सामने पढ़ी। पहली आयत कुरान के 15वें पारे से पढ़ी, सूरतुल कहफ की आयत, बहुत मशहूर आयत है। जुमा के दिन अगर आप सूरह कहफ पढ़ते होंगे तो ये आयत जरूर आपकी नजर से गुजरती होगी। अल्लाह ने फरमाया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दुनिया की जिंदगी की सुंदरता है, उनकी खूबसूरती है, उनका एट्रैक्शन है। दुनिया की जिंदगी से अगर माल को निकाल दिया जाए और औलाद को निकाल दिया जाए तो दुनिया बदसूरत हो जाएगी, दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी।
अगर दुनिया में रंग है, दुनिया में चमक है, तो दो चीजों की वजह से, माल और औलाद की वजह से। और इन्हीं दोनों की मोहब्बत में पड़ करके इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है। माल के चक्कर में इंसान हराम कमाई के रास्ते पे चला जाता है, और औलाद की मोहब्बत में इंसान बहुत सारे ऐसे काम करता है जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने माल और औलाद का जिक्र करने के बाद आगे ये भी फरमाया, वल्बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो, माल बहुत अच्छी चीज है, औलाद बहुत बेहतरीन चीज है, मगर आखिरत में काम आने वाली अगर कोई चीज है तो तुम्हारी नेकियां हैं। वल्बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली अगर कोई चीज है तो तुम्हारी नेकियां हैं। कल क़यामत के दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी, कल क़यामत के दिन तुम्हारा माल तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। अगर उम्मीद लगाना है तो अपनी नेकियों से लगाओ, अपनी भलाइयों से लगाओ। क़यामत के दिन तुम्हें अगर कोई चीज काम आएगी तो तुम्हारी नेकियां काम आएंगी। ये पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान के 15वें पारे की, उसका तर्जुमा मैंने कर दिया। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी वो कुरान के 28वें पारे की आयत, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ नारा, आग से। अपने आप को और अपने बच्चों को आग से बचाओ। ऐ अल्लाह, कौन सी आग? फरमाया वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। उस आग से बचाओ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जो लकड़ी और कोयले से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद। और उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम की जो रक्षा करने वाले, जो निगरानी करने वाले होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। व यफ़अलूना मा युमरून, उनको जितना हुक्म दिया जाएगा उतना वो काम करेंगे। इन दोनों आयतों को सामने रखिए और अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, हम में से हर शख्स जो शादीशुदा है उसके दिल में औलाद की चाहत है, और जिसके पास औलाद है उसे अपनी औलाद से मोहब्बत है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का अंदाजा उस इंसान से आप लगाइए और पूछिए जिसके पास औलाद ना हो या औलाद हो लेकिन अल्लाह ना करे कोई खतरनाक बीमारी। अभी कल रात में मेरा प्रोग्राम का कलियाचक में तकरीर के बाद वहीं आसपास के साहब मुझसे मिलने के लिए आए। फौज में काम करते हैं, फौजी, 2 बच्चे, एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों बच्चे पैदाइश के बाद उनके अंदर सुनने की ताकत बहुत कम है। बच्चा पैदा होने के बाद से ही सुन नहीं पा रहा है, बहुत कम सुन पा रहा है। उन्होंने बड़े दुखी मन से मुझसे कहा कि मौलाना मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जब मैं उन लोगों को देखता हूं जिनके बच्चे बिल्कुल अपाहिज हैं, या उनको देखता हूं जिनके पास औलाद नहीं है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन जब अपने बच्चों को देखता हूं वो सुन नहीं पा रहे हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है, मौलाना मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको सही सालिम औलाद दी है, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके बच्चे सही सलामत हैं, अल्लाह ने किसी बड़ी बीमारी से महफूज रखा है, मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। आपकी जिंदगी में रंग है तो इसी औलाद से है। मैंने उन औरतों को देखा है
जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, और मैंने उन औरतों को भी देखा है जिनके घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। बच्चों वाली माँ कहती है, औरत कहती है, मेरे बच्चे मेरा काम बढ़ा देते हैं, मेरे बच्चे दिन भर मेरे कमरे में गंदगी कर देते हैं, कपड़े फैला देते हैं, सामान फैला देते हैं। और वो औरत जिसके घर में कोई बच्चा नहीं है, वो बेचारी, उसका मन, उसका दिल मचलता है, काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता जो मेरे कपड़ों को फैला देता, मेरे घर में गंदगी कर देता, मेरे गोद में भी कोई बच्चा होता, मैं भी उसके साथ बिजी होती। उसको अपनी ज़िंदगी में खालीपन नजर आता है, उसको अपनी ज़िंदगी में अधूरापन नजर आता है। मेरे प्यारे भाइयों, यह औलाद कितनी बड़ी नेमत है, जिसको मिलती है उसी को एहसास होता है कितनी बड़ी नेमत है। मगर यह औलाद जितनी बड़ी नेमत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। यह औलाद अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, तो इस नेमत के बारे में अल्लाह सवाल भी करेगा क़यामत के दिन। अल्लाह पूछेगा, तुम एक बाप थे, तुम एक माँ थी, हमने तुमको 3 बेटे दिए, हमने तुमको 2 बेटियां दी, तुम्हें बच्चे दिए, तुम्हें औलाद दी। बहुत सारे लोगों को हमने औलाद दी, तुमको औलाद की नेमत दी। तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की, तुमने अपनी औलाद को कैसे पाला, तुमने अपनी औलाद की जहन्नम और जन्नत के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तुमने अपनी औलाद की आखिरत के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तुमने अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमारे बच्चों को जरा सी खरोच आ जाए, हम बेचैन हो जाते हैं। माँ को पता लग जाए बच्चे के बदन पर कहीं आग की एक हल्की सी चिंगारी उसके बदन पर, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कहीं लग गई है, माँ तड़पने लगती है, माँ रोने लगती है, बाप बेचैन हो जाता है। दुनिया की आग की एक चिंगारी भी हम अपने बच्चों को लगने नहीं देते। कभी आपने देखा होगा मई और जून की गर्मी में माँ अपने बच्चे को लेकर के चलती है, सख्त धूप है, माँ अपने दामन में अपने बच्चे को छुपा लेती है। माँ खुद धूप में जा रही है मगर अपने बच्चे को अपने दामन में छुपा लेती है, माँ अपने बच्चे को धूप लगने नहीं देती। अभी डाक बंगला से आपके मोहनपुर आते हुए रास्ते में एक टोटो से एक छोटा बच्चा गिर जाता है। हमारे ड्राइवर साहब जल्दी से अपनी गाड़ी को बचाते हैं, बच्चा गिर जाता है, गाड़ी की जद में आने से बचा देते हैं ड्राइवर साहब। और कुछ दूर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे की माँ भी टोटो से गिर जाती है। बच्चा टोटो से गिरा है, माँ अपने बच्चे के पीछे दीवाना मार होकर के माँ भी गिर जाती है। एक माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है मेरे भाइयों, एक बाप को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है। अब उस मोहब्बत के बारे में सोचो और बताओ, क्या हम ये गवाह करेंगे कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कल जहन्नम की आग में जले और हम जन्नत के अंदर हम चले जाएं? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? इसीलिए अल्लाह ताला हमारी उस मोहब्बत को याद दिलाते हुए हमसे कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को तुम जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। तुम दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं देख सकते, तुम दुनिया की हल्की सी खरोच अपने बच्चों को आने नहीं देते। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया में कोई आग में जल जाए और जले हुए इंसान की लाश आपके सामने आ जाए तो देख करके बहुत से कमजोर दिल के लोग तो उल्टी कर देते हैं, नहीं देख पाते। जली हुई लाश आदमी देख नहीं पाता है। दुनिया की आग में अगर कोई जल जाए, उसकी डेड बॉडी हर इंसान नहीं देख सकता। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फुज़्ज़िलत अला नारे दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन जुज़आ, जहन्नम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। साहबा ने तलब करके कहा, अल्लाह के नबी, इन्नहा लकाफियतुन, हमें जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी थी, अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को इतना खतरनाक क्यों बनाया है? दुनिया
दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक अल्लाह ने जहन्नम की आग को क्यों बनाया है? वो जहन्नम की आग होगी मेरे भाई। दुनिया की आग में एक इंसान जलता है और जलने के बाद वो मर जाता है, वो कोयला हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। मगर जहन्नम की आग में तो बार बार जलाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐ ईमान वालों, जब हम जहन्नम की आग में जहन्नमियों को डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे और जब उनकी चमड़ी जल जाएगी हम दोबारा नई चमड़ी दे देंगे। हम बार बार जलाने का अज़ाब उनको देंगे। वो जहन्नम की आग अल्लाह हमसे कह रहा है, हमें हुक्म दे रहा है, हमें एहसास दिला रहा है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम शिकायत करते हैं, साहब हमारी नौजवान नस्ल बहुत खराब हो गई है, हमारी नौजवान नस्ल आज बर्बाद हो गई है, हमारी कौम की बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं, हमारे कौम के लड़के आज शराब के नशे में धुत हैं। इसी पाकुड़ के इलाके में मुझे बताने वालों ने बताया कि शराब पीने के मामले में मुसलमान पीछे नहीं है, मुसलमान का परसेंटेज आपको आगे मिल जाएगा। ये हालात हमारे यहाँ है। शराब और नशे की लत में आज हमारा नौजवान गर्क है। मेरे मोबाइल के जरिए गलत कामों में हमारा नौजवान गर्क है। आज इन हालात में मैं एक बाप से पूछता हूँ, एक माँ से पूछता हूँ, आपने अपने बच्चों की तरबियत पर कितनी मेहनत की? आपने बचपन से अपने बच्चों की तरबियत पर कितनी मेहनत की? इस्लाम तो ये कहता है जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब वो 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। आपका बच्चा 10 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं पिटाई करो उसकी। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिक़, और बिस्तर अलग कर दो। एक बिस्तर पे 2 बच्चों को मत सुलाओ, एक चादर में 2 बच्चों को मत सुलाओ। भाई 10 साल का बच्चा जवान तो नहीं हो गया, 10 साल की बच्ची जवान तो नहीं हो गई, मगर शरीयत में, हमारी शरीयत कितनी सेंसिटिव शरीयत है, हमारी शरीयत ने कितना ख्याल रखा है हमारे एहसासात का, कि 10 साल का जब बच्चा हो रहा है अब वो समझदार हो रहा है, अब उसके अंदर जवानी की दहलीज पर वो कदम रखने वाला है। 10 साल की बच्ची अब बालिग होने की कगार पे है, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्ची 10 साल की हो गई, अब एक बिस्तर पे मसला होगी, बिस्तर तरबियत यहाँ से शुरू हो रही है, बल्कि और पीछे चले जाइए। औलाद की तरबियत तो वहां से शुरू होती है जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है। मेरी माँ और बहनों, जब आप अपने घर में बहू तलाश करने के लिए जाती हैं तो ये मत समझिए कि आप सिर्फ बहू तलाश करने जा रही हैं, नहीं, आप सिर्फ एक बहू लेने नहीं जा रही हैं, आप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक बीवी तलाश करने जा रही हैं, अपने होने वाले पोते और पोतियों के लिए एक माँ तलाश करने जा रही हैं। और शरीयत कहती है जब आप रिश्ता देखने के लिए जाएं, जब आप लड़की देखने के लिए जाएं, तो बरादरी बात में देखें, खानदान बात में देखें, दौलत बात में देखें, खूबसूरती बात में देखें, पहले नंबर पे आप दीनदारी देखें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा। जब किसी औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें उस औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और उसकी दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत को लेके आओ, कामयाब हो जाओ। अब जरा दिल से बताओ मेरे भाई, कितने लोग रिश्ते नाते में दीनदारी देते? कितनी दीनदार बच्चियां हैं आज गरीब घर की हैं, बाप गरीब है या मकान टूटा फूटा है, कमजोर है, उन गरीब बच्चियों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। किसी अच्छे घर से उनका रिश्ता नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो मकान देखते हैं, हम तो पहले स्टेटस देखते हैं, हम तो पहले दौलत देखते हैं, हम तो पहले अपने लेवल को देखते हैं। दीनदारी कौन देखता है? औलाद की तरबियत यहाँ से शुरू होती है। बच्चे की माँ नेक होनी चाहिए,
आपके घर में गरीब घर की लड़की भी आएगी, अगर दीनदार है तो आपके घर को सजा देगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। और आपने करोड़पति बाप की बेटी लाके आप घर में ले आए, अगर दीनदारी नहीं है घर को जहन्नम बना देगी। मेरे प्यारे साथियों, एक नेक औरत से बड़ी दौलत दुनिया की कोई नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ लोगों, तुम 3 चीज़ों को अपना खजाना बना लो, 3 चीज़ों को अपने घर में ले आओ। अपने अंदर ऐसा दिल पैदा करो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, अपने अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, और अपने घर में ऐसी औरत को बीवी बना के ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीन के कामों में मदद करने वाली औरत को अपनी बीवी बना के ले आओ। मेरे प्यारे साथियों, औलाद की तरबियत यहाँ से शुरू होती है। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश के पहले भी आप देखिए मियाँ बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में भी शरीयत ने कितनी तालीमात दी हैं। कोई ऐसा काम न किया जाए जो इस्लाम के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो नाजायज़ काम, जो अल्लाह ताला ने फितरी तरीका बनाया है मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक का, उस तरीके को फॉलो किया जाए। दुआ भी सिखाई गई, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह, तू हमें शैतान से दूर रखना और हमारी होने वाली औलाद को भी शैतान से दूर रखना। ये दुआ सिखाई गई और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इस दुआ की ये बरकत है कि अल्लाह होने वाले बच्चे को हर किस्म के शैतान के शर से महफूज रखता है। आज ये शादीशुदा लोग जितने हैं, आप पूछ लें, सर्वे कर लें, अक्सरियत को तो ये दुआ याद भी नहीं। ये औलाद की तरबियत में ये चीज़ शामिल है। औलाद पैदा हुई, दुनिया में आई, पहला काम आपको ये करना है, औलाद की पैदाइश के मौके पर आपके दिल में खुशी का एहसास होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। अगर बेटे के पैदाइश पर आप मिठाई बांट रहे हैं और बेटी की पैदाइश पर आपके माथे पर सिलवट आ रही है और आपकी पेशानी पर बल पड़ रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, आपने इस्लाम को नहीं समझा है, आपने शरीयत को नहीं समझा है। इस्लाम में औलाद औलाद होती है, बेटा बेटी की बुनियाद पर आपको फ़र्क नहीं करना है। ये इस्लाम के पहले दौर जाहिलियत का तरीका था। उनके घरों में जब बेटी पैदा होती थी तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनको बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती थी, जब उनको बताया जाता था कि बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौम मिन सुई मा बुश्शिरा बिही। और बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता था। बाप सोचता था अगर कौम को बताऊंगा तो कौम की नज़र में जलील हो जाऊंगा, और दूसरा रास्ता ये कि अपनी बेटी को अपने हाथों से ज़मीन में गाड़ दफन कर दूँ। बेटी को दफन कर देते थे। इस्लाम ने कहा नहीं, मेरे नबी ने कहा नहीं, बेटी भी है तो रहमत बन के आई है। बेटी वो चीज़ लेके आई है जो बेटा लेके नहीं आता है। बेटी रहमत बन के आई है। बेटी अगर आई है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अच्छी परवरिश कर लो, अच्छी तरबियत कर लो, बेटी आपको जन्नत तक लेके जाएगी। और अल्लाह ने अगर 2 बेटियां दे दी, 3 बेटियां दे दी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी और 2 बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर दी, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गई, बालिग हो गई, उनकी अच्छी जगह शादी कर दी, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बच्चियाँ अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करें। तो बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, आप खुशी का इजहार करें। उसके बाद 7वें दिन आपको अकीका करना है। अब ये मसला भी अक्सर पूछा जाता है, मौलवी साहब अगर 7वें दिन नहीं कर पाए तब क्या करें, क्यों नहीं कर पाए? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, सीजर ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन था, वाइफ हमारी हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई मसला नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है तब भी अकीका हो जाएगा। जानवर लाओ, ज़बह कर दो, गोश्त बांट दो गरीबों में, फ्रिज में रख दो, 2-4 दिन बाद दावत खिला दो, मत खिलाओ दावत, ज़रूरी नहीं है, असल जानवर ज़बह करना है। अकीका का जानवर आप सारा खुद भी खा जाए कोई मसला नहीं, सारा रिश्तेदारों को खिला दें कोई मसला नहीं, सारा गरीबों को बांट दें कोई मसला नहीं,
लेकिन कोशिश करो कि 7वें दिन अकीका किया जाए। अगर 7वां दिन मिस हो गया किसी मजबूरी की वजह से, तो अब उसके बाद कब किया जाए? 14वें दिन या 21वें दिन के बारे में एक रिवायत मिलती है, मगर वो रिवायत सही नहीं है। आप 7वें दिन के बाद 8वें दिन भी कर सकते हो, 9वें दिन भी कर सकते हो, 12वें दिन भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। कोशिश करो जितना जल्दी मुमकिन हो कर लो, इसलिए कि बच्चा गिरवी रहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकतिही, बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। अगर माँ बाप ने ताकत के बावजूद अगर अकीका नहीं किया, तो बच्चा क़यामत के दिन अपने बाप के लिए सिफारिश नहीं करेगा। इसलिए ताकत है तो ज़रूर बच्चे के लिए अकीका करें। उसके बाद अच्छा सा नाम रखना है आपको बच्चे का। हमारे यहाँ नाम का बड़ा मसला है, आपके झारखंड और बंगाल और बिहार में बड़े अजीब व गरीब नाम, अभी कलियाचक वगैरह में तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जो मुसलमानों के नाम ही नहीं। राहुल, मुसलमान का नाम राहुल है, राहुल शेख, और रोनू शेख, रानू शेख, और लड़कियों का नाम सीमा और संगीता, मुसलमानों के ये नाम रखे जा रहे हैं। मेरे भाई अच्छा नाम रखिए। और मैं तो कहता हूँ सहाबा का नाम प्यारा नाम है। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के उबादा नाम रखिए, अबू हुरैरा नाम रखिए, नौमान नाम रखिए, बशीर नाम रखिए, हुज़ैफा नाम रखिए, यमान नाम रखिए और जाबिर नाम रखिए। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो मेरे भाई। हमारे हीरो तो सहाबा हैं, हमारे आइडियल तो सहाबा हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, खालिद बिन वलीद, ये सहाबा के नाम हैं। अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम। लड़की पैदा हो जुवैरिया नाम रखो, हफ्सा नाम रखो, आयशा, मरियम, आसिया, खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, ये नबी की बेटियों के नाम, ये नबी की बीवियों के नाम, ये नबी की सहाबियात के नाम, अपनी बच्चियों के नाम ये रखो मेरे भाई। बच्चा पैदा हो ऐसा नाम रखो जिसमें अल्लाह का कोई नाम हो और उसके साथ अब्द लगा, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफ्फार, यानी अल्लाह के जितने नाम हैं उसमें आप अब्द लगा के नाम रखिए। ये बेहतरीन नाम है, बच्चों के ये नाम आप रखें। उसके बाद और आगे अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा थोड़ा समझदार हो रहा है, 5 साल का बच्चा हो गया। अब उस बच्चे को आपको 5 साल की उम्र से ये सिखाना है कि तू मुसलमान है और एक अल्लाह के अलावा तेरा कोई माबूद नहीं, तेरा मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तेरा सहारा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बच्चे की घुट्टी में तौहीद डाल दो, इतना पक्का मुवहिद बना दो कि वो 5 साल का बच्चा कल 50 साल का बूढ़ा भी हो जाए तो उसको ये पता हो कि मेरे बाप ने मुझे तौहीद वाला बनाया था, तौहीद से हट नहीं सकता। अपने बच्चों को बचपन से सिखा दो, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, शिर्क बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। मेरी माँ और बहनों, बच्चे को नजर लग जाए तो दुआएं पढ़ के दम किया करो। ये धागे न बांधा करो, ये ताबीज न बांधा करो, और ये जाहिल लोगों से जाके उनको फटवाया मत करो। हाँ, कोई आलिम है, कोई वाकई में कुरान और हदीस का जानकार है, उसके पास आप जाकर के दुआ वगैरह वो पढ़ के दम कर दे, अलग बात है, वो जायज़ है। मगर बेहतर ये है माँ को खुद इतनी दुआ याद हो बच्चे को दम कर दे, बाप को खुद इतनी दुआ याद हो बच्चे को दम कर दे। बच्चों को नज़र का टीका लोग लगाते हैं। बच्चे जो है माएँ बच्चों की मालिश करती हैं तो माथे पर एक टीका लगाती है, नज़र का टीका। ये भी जहालत है, ये भी गलत है। नज़र से बचाना है, दुआ पढ़ के दम कर दो। बच्चा खूबसूरत लग रहा है तो माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, माशाअल्लाह कह दिया, इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों, बच्चों को बचपन से अकीदा सिखाओ। और आगे बढ़ो। अब बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा समझदार हो गया। अब अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज के लिए लेकर के जाओ। लड़कियां अगर घर में माँ मुसल्ला बिछा रही है तो एक छोटा सा मुसल्ला अपनी बच्ची के लिए भी बिछा दे, और 7 साल की बच्ची को हर हाल में नमाज, हर टाइम नमाज उससे पढ़वाए, फजर की नमाज में भी अपनी बच्ची को उठाए। अरे मौलवी साहब, ये तो बहुत मुश्किल बात है।
सर्दी का मौसम है, सुबह 5 बजे 5:30 बजे मगरिब फजर की अजान हो रही है, इतनी सुबह हम बच्चों को कैसे उठाएंगे? मैं बताता हूँ कैसे उठाएंगे। बनारस में मैंने ऐसे स्कूलों को भी मैं जानता हूँ। शहर से स्कूल 20 किलोमीटर दूर है, सुबह 6 बजे स्कूल की वैन आती है, माएँ सुबह 4 बजे उठती हैं और 5 बजे अपने बच्चों को तैयार करती हैं। वहाँ स्कूल भेजना था, वहाँ महंगी फीस देना था, तो इसलिए हमने बच्चों को सुबह 5 बजे उठा दिया। यहाँ फजर की नमाज का मामला है तो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरे भाइयों, अगर आप बचपन से अपने बच्चे की आदत डाल दें, 2-4 दिन आप बच्चे को फजर की नमाज में उठा दें, उसके बाद आप जब उठेंगे बच्चा आपको पहले उठा हुआ मौजूद रहेगा। 7 साल से लेकर के 10 साल तक कंटिन्यू बच्चे को नमाज की आदत करवाएं। जब 3 साल तक बच्चा आपका नमाज पढ़ेगा, उसके बाद अब नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो शरारत कर रहा है। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसकी पिटाई करो। और आगे बच्ची को मेंसेस आने लगे, बच्ची बालिग हो गई, अब घर से वो निकले तो हिजाब में निकले। अरे मौलवी साहब, अभी तो हमारी बच्ची 12 साल की है, अभी उसकी उम्र ही क्या है? रमजान का रोजा गर्मी में पड़ रहा है, अगर रमजान का रोजा गर्मी में पड़ रहा है तब भी आपकी बेटी अगर बालिग हो चुकी है और आपका बेटा बालिग हो चुका है तो रोजा उसके ऊपर फर्ज है। और आप मोहब्बत में अपने बच्चों पर जुल्म न करें मेरे भाई, उसको रोजा रखने दें, रोजा रखने दें। हाँ, अगर वाकई में बीमार हो गए अलग बात है, वो एक अलग मसला है, लेकिन बच्चा और बच्ची बालिग हो गए तो रमजान का रोजा उससे रखना है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब जमाने के बहुत सारे फितने उसके सामने। लड़की के हाथ में मोबाइल आ गया, लड़के के हाथ में मोबाइल आ गया। अब नाजायज रिश्ते भी मोबाइल के जरिए समाज में जन्म ले रहे हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, लड़कियां इंस्टाग्राम पर अपने फोटो भी डाल रही हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस पर अपने फोटो भी डाल रही हैं। ये माहौल बना हुआ है। अब अपने बच्चों को हम कैसे बचाएं? आओ कुरान उठाते हैं। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा कोई गुनाह होगा, तेरी कोई नेकी होगी, फतकुन फी सक्रतिन, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, औ फिस समावाति, या आसमानों के अंदर कहीं होगी, औ फिल अर्दी, या जमीन के अंदर कहीं होगी, याति बिहल्लाह, राई के दाने के बराबर चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। ये अल्लाह का मकाम है, ये अल्लाह की अजमत है। ये अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा बेटी, अल्लाह से नहीं बच सकती है तू, अल्लाह से नहीं बच सकता है। अल्लाह का कैमरा देख रहा है, तो कमरे में क्या कर रहा है, तो दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, तो रात को 2 बजे मोबाइल पर क्या देख रही है, ये सारी चीजें अल्लाह का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हमारे किरामन कातिबीन तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन सब कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की अज़मत बिठाओ, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह के बारे में बताओ। इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वो डरते हैं जो अल्लाह को जानते हैं, जो उलमा है। उलमा से मुराद यहाँ डिग्री वाले उलमा नहीं है, उलमा से मुराद ये आप जितना अल्लाह को जानेंगे, जितना अल्लाह का इल्म आपको होगा, उतना आप अल्लाह से डरेंगे। बच्चों को बुराई से बचाना है, बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करना। और आगे चंद मिनट और मैं बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। बच्चों को अखलाक सिखाना। जिस घर में माएँ चिल्ला चिल्ला के बात करेंगी, उस घर की बेटियां भी चिल्ला चिल्ला के बात करेंगी। जिस घर में बाप के मुंह से गाली निकलेगी, बेटा भी गाली देगा। जिस घर में बाप सिगरेट पिएगा, कल बेटा भी सिगरेट पिएगा। जिस घर में नमाज के टाइम बाप बैठा रहेगा, उस घर में औलाद भी बैठी रहेगी। अपने अखलाक को बेहतर बना लो मेरे भाई, बच्चों के अखलाक ऑटोमेटिक सही हो जाए। हजरत लुक़मान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा,
ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। ऐ मेरे बच्चे तू तकब्बुर न किया कर, तू अहंकार न किया कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। वक़्सिद फी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, ऐ मेरे बच्चे जब तू चला कर तो तेरी चाल भी दरमियानी होनी चाहिए, तो बीच वाली चाल वाला होना चाहिए, और तेरी आवाज़ भी पस्त होनी चाहिए। अल्लाह, बाप की जिम्मेदारी, ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है। बच्चों को बोलना सिखाए, बच्चों को चलना सिखाए। आज अफसोस तो यही है मेरे भाई, हम बच्चों को कमा तो रहे, बच्चों की मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। बच्चों की तरबियत के लिए टाइम। अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, 3-3 साल के बच्चों को जो मोबाइल आपने थमा दिया है, और बच्चा खाना भी खाता है, तो जब तक मोबाइल पर वीडियो चला के ना तो बच्चा खाना नहीं खाता है। मेरी माँ और बहनों, ये कमज़ोरी आपकी है, ये कमज़ोरी आपकी है। बच्चे अगर मोबाइल के ज़रिए पलेंगे और बढ़ेंगे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है, आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है। ये आज के बच्चे जो 3-3 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कल ये जब 20 साल के होंगे और ये लड़की 20 साल की होगी, उसका अखलाक कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसको मोबाइल ने पाला होगा, उसको वीडियो में सिखाया होगा। वीडियो और मोबाइल के जरिए अपने बच्चों की तरबियत मत करो, खुद तरबियत करो मेरे भाई। अरबी का एक शायर बड़ी प्यारी बात कहता है लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए। इन्नल यतीमा वल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तख़ल्लत औ अब मशगूला, यतीम तो वो है जिसकी माँ इतनी बिजी हो कि माँ के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं, जिसका बाप इतना बिजी हो कि बाप के पास बच्चों के लिए टाइम ना हो। आपका बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तब भी मस्जिद के अंदर जो मकतब चलता है और मौलवी साहब को कुरान पढ़ाते हैं और नमाज का तरीका सिखाते हैं और दुआएं सिखाते हैं, आप करोड़पति होंगे अपने घर के, आप अरबपति होंगे अपने घर के, मगर मस्जिद की चटाई पर बैठकर अपने बच्चों को नमाज का तरीका जरूर सीखने के लिए भेजिए, कुरान जरूर सीखने के लिए भेजिए। कब्र में आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने इंटर किया था कि नहीं किया था, आपने ग्रेजुएशन किया था कि नहीं किया था, आपको हिस्ट्री की कितनी जानकारी थी, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी। कब्र में 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरे नबी कौन। और इन तीनों सवालों का जवाब मेरे भाई कुरान और हदीस में मिलेगा। आप कहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन दीन की मोटी मोटी तालीम जो मस्जिदों में मिलती है, जो मकतब में मिलती है, वो ज़रूर अपने बच्चों को दीजिए। एक गार्जियन की जिम्मेदारी को निभाइए मेरे भाइयों। और आखिर में एक हदीस सुना के बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाली, जिसके कंधे पर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से नहीं निभाया, हुआ गाशुल रईयतिही, उसने अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा किया और फिर वो मर गया। उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया और मर गया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। हर बाप इस हदीस को सुने, हर माँ इस हदीस को सुने, हर घर का गार्जियन इस हदीस को सुने। ये औलाद आपके कंधे पर अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी है, एक अमानत है, और इस अमानत में अगर आपने खयानत की है और इस अमानत को अगर आपने सही तरीके से नहीं अदा किया है, कल क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ज़रूर सुना है आपने, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बहुत सुना है आपने, लेकिन अगर इस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो कल क़यामत के दिन में पछताना पड़ेगा। बड़े सख्त अल्फाज में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत हराम हो जाती है उस इंसान के लिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपनी औलाद की फ़िक्र करने की, उनकी तरबियत करने की, उनकी आखिरत की फ़िक्र करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हम में से साहिब औलाद हैं, रब्बुल आलमीन उनको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ दे। जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, अल्लाह उनको नेक और साले औलाद दे दे। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अल्लाह उनको नेक और साले बीवी अता फ़रमाए, और एक अच्छे परिवार और एक अच्छे ख़ानदान और एक अच्छे घर की बुनियाद उनको रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अल्लाह हमारे नौजवानों को इस वक्त के जो फितने हैं, इस दौर के जो फितने हैं, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारी माँ बहनों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने दीन पर चलने वाला बना दे। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह हमारे जान व माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की भी हिफाजत फरमाए। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, हमारी मसाजिद निशाने पर हैं, हमारे मदारिस निशाने पर हैं, हमारे उलमा निशाने पर हैं। दुआ करें अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए और हमारी जिन मसाजिद पर गलत नज़रें हैं या जिन मसाजिद को मुनहदिम कर दिया गया है, अल्लाह तू अला कुल्ल शैइन क़दीर है, तू हर शय पर कादिर है। जो चीज़ें हमें नामुमकिन नज़र आती हैं तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। ऐ अल्लाह जिन मस्जिदों को सफ़े हस्ती से आज मुनहदिम करके ख़त्म कर दिया गया, ऐ अल्लाह अब हम तेरी कुदरत के मोहताज हैं, हम तेरे दर के हम फ़कीर हैं। ऐ अल्लाह उन मस्जिदों में दोबारा हमें नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन तो हमारे मुल्क को ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से, फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और चैन और शांति कायम फरमा दे। मुल्क के तमाम बाशिंदों को मिलजुल करके मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दीन व ईमान की, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमा। मरते दम तक हमें तौहीद पर कायम रख और हमारी आखिरी सांस ला इलाहा इल्लल्लाह पर टूटे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल